आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी महान टॉपिक है और समाज की असली पहचान है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता और इस बात का सम्मान हर एक किसी की जिम्मेदारी है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है महिलाओं का सम्मान। दोस्तों, महिला एक ऐसा शब्द है जो बहुत महान है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो केवल एक मुद्दा नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद है। वो है महिला का सम्मान, क्योंकि जिस समाज में नारी का आदर नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले सोचिए, हम सबने अपनी ज़िंदगी की पहली सांस माँ के कोख से ली थी। जो माँ जिसने 9 महीने तक दर्द सहकर अपनी नींद कुर्बान करके हमें जन्म दिया। अगर माँ न होती तो हम न होते। क्या उस माँ का सम्मान करना हमारा फर्ज नहीं? दोस्तों, जिसके पास माँ है उसको तो कदर करना ही चाहिए, और जिसके पास माँ नहीं है उसको तो क्या ही पूछें। उसका दर्द तो वो खुद ही समझ सकता है। माँ शब्द में ही बहुत बड़ा पावर है दोस्तों। माँ के अलावा घर की बहन और बेटी ही घर की खुशियों का वजह होती है, जो हंसकर घर को रोशन कर देती है और दुख में सबको संभाल लेती है। लेकिन जब वही बेटी या बहन छेड़छाड़, असम्मान या हिंसा झेलती है तो सोचिए उस दर्द का बोझ कितना भारी होता है। क्या हमें हक है कि जिनकी हंसी घर को रोशन करती है उनके आंखों में आंसू लाएं? दोस्तों, जिंदगी की हर राह पर जो साथी हमारा साथ खड़े रहते हैं वो हमारी पत्नी है। वो हमारे घर को संभालती हैं, कभी बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, तो कभी सबसे बड़े दोस्त बनकर। लेकिन दुख तब होता है जब वही पत्नी सम्मान की जगह तानों और तिरस्कार का सम्मान करती है। दोस्तों, याद रखो, जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है वह घर मंदिर बन जाता है। इतिहास उठाकर देख लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या कल्पना चावला, हर महिला ने दिखाया है कि अगर मौका मिले तो सम्मान मिले तो वो पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन जब समाज औरत को सिर्फ कमज़ोर मान लेता है तो उसकी असली ताकत दब जाती है। दोस्तों, महिलाओं का सम्मान करना ऑप्शन नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, ये सब रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनके साथ सम्मान जुड़ा हो। तो आज से वादा कीजिए कि कभी भी किसी परिस्थिति में किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा, उसके सपनों का सम्मान करेंगे। याद रखिए, नारी सम्मान ही समाज की असली पहचान है, क्योंकि जहाँ नारी का आदर होता है वहीं भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप नारी सम्मान और नारी, ये जो महिला है, ये महिला और स्त्री आप समझ नहीं रहे हो। पत्नी एक, माँ एक, बहन एक, रिश्ता जो भी इस चीज़ से जुड़ा है दोस्तों, सम्मान बहुत ज़रूरी है। बिना सम्मान कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, कम से कम हमें तो अपने घर में, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हम शादी करते हैं, एक लड़की जो अपने घर में पैदा होती है, अपने माँ बाप के पास रहती है, उसके बाद वो पूरा घर द्वार, सपने, प्यार, इमोशन सब छोड़कर आपके पास आती है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसका सम्मान करें? दोस्तों, मैंने कई जगह देखा है, कई बार देखा है, कई बार मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। और जिस घर में महिला बेचारी आती है और वहाँ पे उसको इज्जत नहीं मिलती है, दोस्तों आपको पता है कि आप कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अरे, आपको तो उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, उसके जितनी एक माँ और एक आपकी
लाइफ पार्टनर, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी बीवी है, वो दोनों जन अपना घर छोड़कर आपका घर सँवारने आती हैं। आपके साथ-साथ पैर, हाँ, कंधे से कंधा, पैर से पैर मिला के चलने आती हैं। आपका तो फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, आप बहुत लकी हो कि आपको ये भगवान ने मौका दिया है कि एक नारी की इज़्ज़त करने का मौका दिया है। आपके घर में बहन होगी, माँ होगी, आपकी लाइफ़ पार्टनर होगी। दोस्तों, उनका सम्मान, उनका मन मत दुखाइए। क्यों? क्योंकि 2 जन अगर आपके घर में आते हैं, तो आपकी बहन भी दूसरे घर जाती है। तो आप थोड़ा सोचिए ना कि आपके घर में आपकी बहन आपके साथ रहती है, खुशियाँ का पल बिताती है, फिर आपका घर छोड़कर चली जाती है। वो ऐसी जगह पे चली जाती है, जहाँ उसको पता नहीं होता कि कैसे है, क्या है, बट वो बेचारी लगी रहती है दिन-रात लोगों को खुश करने में और वो सब करने में। मैं इनको महिलाओं को कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, बट हमारा समाज का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके इज़्ज़त दे, उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। और मेरा तो यही कहना है। क्यों? ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, आज मेरे पास माँ नहीं है। जिसके पास माँ नहीं है ना दोस्तों, उससे पूछना कि क्या दर्द होता है माँ के न रहने पे। और एक माँ ही है जो आपका हर एक दर्द समझ सकती है दोस्तों। माँ है तो सब कुछ है दोस्तों, जहाँ है खुशियाँ हैं, सब कुछ है। अरे दोस्तों, माँ रात भर जाग कर आपको इतना अच्छा बनाती है, पढ़ा-लिखा बनाती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप समाज में 4 लोगों के सामने खड़े हो सके। अरे दोस्तों, माँ सब में इतनी पावर है दोस्तों, इतनी पावर है कि सारे जहाँ की खुशियाँ, अरे उसके कदमों में ला दो दोस्तों। और मेरा तो कहना यही है कि माँ से बड़ा रिस्पेक्ट कोई नहीं होता। माँ है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज के दौर में मैं तो वो कहता हूँ कि आपको एक दोस्त मिलता है पत्नी के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में। अरे लाइफ एन्जॉय करिए, उसको आगे बढ़ाइए। अगर वो आपके घर में आ रही है तो उसको आगे बढ़ाइए, उसको सम्मान दीजिए। और दोस्तों, बस आज मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, बस यही कहूँगा कि हम अपने लाइफ पार्टनर, अपनी माँ, अपने बहन और समाज की औरतों का सम्मान करेंगे। वो हर एक मौका उनको देंगे जहाँ उनका हक है और उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर से शुरुआत करिए और अगल-बगल के समाज में भी ये बात फैलाइए कि वुमन रिस्पेक्ट सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है और ये करनी ही चाहिए। वो राह चलते हो, ट्रेन में हो, सफ़र में हो, कहीं भी हो, हमको उस चीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखना, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरी आप पढ़ना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सुनना, आप उनको महसूस करना है कि वो अपने घर में अपनी माँ का, अपने लाइफ पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और वो रिस्पेक्ट की वजह से आज सक्सेस है दोस्तों। आज आप अपने घर में अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी माँ का मन दुखाकर आप सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, वो सबसे बड़ी लक्ष्मी है, सबसे बड़ी सरस्वती है, सब कुछ वही है। आज हम वुमन को रिस्पेक्ट देंगे, आप देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि अगर आप जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट करेंगे, आप उतना ही सक्सेस होंगे। सक्सेस का सबसे बड़ा लाइफ का फंडा यही है, मेहनत, कर्म और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में आप सबको ही आता है और औरतों की रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है दोस्तों। माँ का प्यार, माँ की सेवा में ही सब कुछ पूजा है। दोस्तों, गणेश जी ने भी ये साबित किया कि माँ-बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, माँ से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा बस यही कहना है कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इमोशनल हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको इमोशनली नहीं, एक ताकत की तरह लें और घर में आज से ही आप करते होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप करते होंगे तो ज़्यादा करिए, नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत करिए। और आपसे पहले अगर गलती हो चुकी है तो आज से शुरुआत करिए, अपने आप को बराबर ट्रैक पे लाइए और वुमन रिस्पेक्ट करिए। जो पिछला हो गया, अरे वो तो इतने प्यारे होते हैं कि आपने कितना भी 100 तकलीफ़ दिया होगा, 2 प्यार आप दे के देखना, नहीं बदल जाएगी लाइफ़ तो मुझे बताना। अरे दोस्तों, जब वो शादी होकर आती है अपने घर में ना, तो वो एक पानी की तरह होती है। पानी को हम जिस बर्तन में डालेंगे, वो उस तरीके से ढल जाती है। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट करिए और आगे बढ़िए। वुमन रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत घर देखा, बहुत कुछ देखा। जहाँ वुमन की रिस्पेक्ट नहीं है ना दोस्तों, वो घर देखना कलेश और अशांति से भरा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी बहुत है। अरे आप कई करोड़ों का घर बना लो,
लेकिन उसमें अगर वुमन रिस्पेक्ट नहीं है तो वो घर किसी काम का नहीं। आप बहुत बड़ा वास्तु कंसल्टेंट करा लीजिए, कुंडली अपनी सही करा लीजिए, लेकिन अगर आपके मन में महिला सम्मान नहीं है, आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इज्जत से नहीं है और उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है दोस्तों। एक झोपड़े में भी रहने वाला अगर वो अपनी बीवी का, अपनी लाइफ पार्टनर का इज्जत करता है ना, तो वो घर भी महल की तरह होता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान में रखिएगा, अगर आपको भी बेटी है तो वो भी किसी घर में जाने वाली है, वो भी समाज में निकलने वाली है। तो आप अगर बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ वीडियो को अंत में। बस महिलाओं को सलूट है, क्योंकि भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई कि वो भी सोचकर हैरान हो गया कि अरे मैंने दुनिया की विश्व की सबसे अनमोल चीज़ बना दी। भगवान भी आज स्माइल करता है, खुश होता है, बोलता है अरे मैंने ऐसी चीज़ बनाई। और जब वो देखता है कि जब हम जैसे इंसान और समाज के लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भी बड़ा दुखी हो जाता है, अरे कि मैंने इतनी प्यारी चीज़ बनाई और ये लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि घर से शुरुआत करिए। आप कितने भी धनवान हो, आप कितने भी पावरफुल हो, बट महिला रिस्पेक्ट, वुमन रिस्पेक्ट और घर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार रिस्पेक्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अंदर आपके जागेगा और देश बदलेगा। आज हमारे देश की महिलाएं इतनी ऊंचाई पे हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, शायद भूल गया बताने के लिए, कि मेरे भी बेटियां हैं और दोनों बेटियां मेरी आज एक अच्छी क्रिकेटर बनने जा रही है। मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ दोस्तों, पूरा सपोर्ट करता हूँ। बड़ी वाली बेटी डॉक्टर बन रही है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। मैं उनको इतना मानता हूँ कि उनको जो चीज़ चाहिए, जो दुनिया की खुशियाँ चाहिए, मैं देने की कोशिश करता हूँ। और उनको ये ना लगे अरे अपने पास तो बेटियां ज़्यादा 20-22 साल रहेंगी, उसके बाद तो चली जाएंगी। तो वो 22-23 साल जब भी शादी के पहले के जो समय है दोस्तों, वो तो उनको खुशियाँ ऐसी दीजिए कि वो आपको याद रखें। और बेटियां तो अनमोल रतन हैं। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास बेटियां हैं। अरे बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, हर कोई आज नारा दे रहा है, हम भी ये नारे के साथ हैं, हम भी ये सलूट करते हैं कि जब बेटियां पढ़ेंगी तभी देश बढ़ेगा, और बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो देश का सम्मान होगा। आज बेटियां ऐसी जगह पे हैं कि मैं जब सुनता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे मेरी बेटी भी आज देश के लिए खेलेगी, और मैं ज़रूर चाहता हूं कि मेरी बेटी देश के लिए खेले। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर बन के आर्मी में जाना चाहती है, मैंने बिल्कुल नहीं रोका। मैं बोला बेटा जा बेटा, कर मेहनत और देश के लिए काम कर। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ देश के लिए काम आएँ। बड़ी वाली बेटी आर्मी में जाना चाहती है, मैं उसको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। छोटी वाली बेटी क्रिकेटर बन के देश का नाम रोशन करना चाहती है, मैं उसको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। आप भी अपनी बेटी को, अपनी लाइफ पार्टनर को ज़रूर सपोर्ट करिए, जो उनके सपने हैं वो ज़रूर पूरा करिए, उन पर बर्डन मत लगाइए दोस्तों। इज्जत मर्यादा सब उनको पता है, बस उनको ज्ञान दीजिए और रिस्पेक्ट करिए। वीडियो के आखिर में मैं मन में एक शांति बड़ा मेडिटेशन कराता हूँ। उसमें आप अपने माँ का चेहरा, आप जिस पे भी रिस्पेक्ट करते हो उनका चेहरा अपने सामने लाइए और कहिए ओम नमः शिवाय, जय अम्बे जय भवानी, जय अम्बे जय भवानी, जय अम्बे जय भवानी, जय अम्बे जय भवानी, माता जी की जय हो, माता जी की जय हो, जय अम्बे जय भवानी, जय अम्बे जय भवानी। ओम नमः शिवाय। राधा 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 जपते रहिए राधा राधा राधा। और वीडियो में मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई रहेगी तो क्षमा चाहता हूँ, बट मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी वाइफ सबसे बड़ी रिस्पेक्ट, भरा सम्मान है, वो मेरे भगवान हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। राधा राधा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।